हेलो, वेलकम। नमस्कार सभी साथियों को। लगभग 3 से 4 दिनों से या 2-3 दिन ऐसे हो चुके हैं साथियों जिसमें मेरा कोई वीडियो नहीं आया था। ये वीडियो आप सभी की विशेष आपके जो मेरे साथ जो प्रश्न बने थे, आपने जो मुझसे प्रश्न पूछे थे उस पर है। रीट लेवल और रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 की कट ऑफ के ऊपर यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। और मेरा जो कट ऑफ का जो अनुमान है, जो विश्लेषण है, उसमें मैंने लेवल 1 में भी और लेवल 2 में कई सारे विद्यार्थियों का सर्वे करने के बाद में उनके जो अंक मेरे सामने आए थे उसके आधार पर प्रामाणिक चीज़ों पर बात करने वाला हूं। आपके सभी को पता होगा कि भाई फाइनल आंसर की बोर्ड की तरफ से आ गई है और जो बाद में जो आंसर की आएगी बोर्ड की, तो उसमें कितने चेंजेस होंगे उसको भी देखते हुए फाइनल आंसर की फर्स्ट आंसर की आ चुकी है। फाइनल आंसर की मैं देखो जो आपत्तियां वगैरह सभी चीज़ें बोनस वगैरह सभी को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूं जो मैंने आपको बताई थी, फिर उसके बाद आप खुद। तो साथियों, मैं जो भी बात करने वाला हूं यहाँ पर, आपको पहले जो मैंने सर्वे किया था तो उस सर्वे को हम देखेंगे। उसके बाद आप खुद ही उसमें अनुमान लगाना और फिर उसके बाद में नीचे कमेंट करना कि भाई कितने क्वेश्चन यहाँ पर कट ऑफ में जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। एक बार मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। तो साथियों यहाँ पर देखिएगा, लगभग 4 दिन पहले मैंने मेरे चैनल पर एक पोस्ट डाली थी कि रीट लेवल 1 वाले ही वोट करें। आपके आरबीएससी के आंसर की से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, बिल्कुल ईमानदारी से आपको नीचे वोटिंग करना है। ठीक है, इस प्रकार से ये मैंने किया था। तो यहाँ पर एक चीज़ यहाँ आपको ध्यान में रखना होगा कि मैंने जो ऑप्शन रखे थे 110 से 120 बच्चों के जो नंबर आ रहे हैं 59%, 121 से 124 के बीच में जिन लेवल 1 वालों ने ही कमेंट किया है। हम अभी यहाँ पर बीएड वाले बाहर होंगे नहीं होंगे, उनको शामिल किया जाएगा नहीं किया जाएगा, वो चीज़ मैं नहीं बता रहा हूँ। एक बार आप इन सर्वे को देख लीजिए। इसमें सिर्फ लेवल 1 वालों ने ही कमेंट किया है। तो लगभग 15% यहाँ पर 121 से 124 है, 125 से 128 11% है। फिर उसके नीचे अगर हम चले तो 129 से 132 7% है और 133 या इससे अधिक 7% है। साथियों यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखने वाली ये है कि लगभग 26 के लगभग क्या यहाँ पर 26 के वोटिंग हुई है टोटल। मतलब 26 के का मतलब है कि 26,000 बच्चों ने, जो कि सिर्फ लेवल 1 वाले हैं, उन्होंने वोटिंग की है। तो यहाँ पर 26,000 बच्चों में से 7% बच्चों के नंबर 133 या इससे भी अधिक आ रहे हैं, 7% बच्चों के नंबर 129 या इससे भी अधिक, 129 से 132, 11% बच्चों के नंबर 125 से 128। मतलब 7 7 14, 14 और 11 25। तो लगभग 25% बच्चे यहाँ पर 26,000 में से ऐसे हैं जिनके 125 से भी अधिक नंबर आ रहे हैं। साथियों कितने प्रतिशत? 25%। तो 25 चौक 100 और यहाँ पर 6 चौक 24, लगभग 6,500 के आसपास बच्चे आप मान सकते हो। जो 25% भी अगर निकाले तो 26,000 में से 6,500 बच्चों के 125 या इससे अधिक नंबर आ रहे हैं। अभी मैंने कट ऑफ की बात नहीं की है। और अगर मैं 121 से 124 को भी इंक्लूड कर दूं तो 15%, ये तो 40% टोटल हो जाएंगे। 25 तो पहले के थे और 15 ये तो कितने 40% बच्चों के 121 या इससे भी अधिक नंबर आ रहे हैं। 40% का मतलब हुआ 26,000 का यदि हम 40% निकाले तो भैया इसका 40% 0,000 2600 को 4 से आप गुणा कर सकते हो। यहाँ पर अगर हम 2600 को 4 से गुणा करें तो देखो 0 0 6 चौक 24, 4 दूनी 8, 8 2 10। 26,000 में से 10,000 के 120 से अधिक नंबर है। सबसे पहली बात तो मेरी ये लेवल 1 में सिर्फ लेवल 1 वाले हैं। अभी बीएड वालों में इनकी वोटिंग नहीं हुई है। अगर ईमानदारी से कमेंट किया होगा तो 26,000 में से 10,000 लोगों के 10,000 लोग, अभी मैं सीटों की बात भी नहीं कर रहा हूँ, पूरा वीडियो देखोगे तो आप पूरा गणित समझ के जाओगे। इस वीडियो से पूरा वीडियो देखोगे तो अगर बीच में ही वीडियो बंद कर दिया तो वीडियो बंद करने पर क्या होगा, आपका नज़रिया चेंज हो जाएगा। आप नीचे जाने तरह तरह के कमेंट करते हो
लेकिन मैं तथ्यों के आधार पर बात कर रहा हूँ। ये तो लेवल 1 की बात हुई, अभी कट ऑफ की बात मैंने नहीं की है। तो जब तक कट ऑफ की बात नहीं हो जाती आप वीडियो को बंद मत कर दीजिएगा, क्योंकि मैं एक एक चीज़ बताने वाला हूँ साथियों। इसके बाद में हम चले यहाँ पर देखिएगा, ये लेवल 2 वालों के लिए 3 दिन पहले मैंने पोस्ट डाली थी 3 डेज अगो, ठीक है। रीट लेवल 2 SST वाले छात्रों के बोर्ड की आंसर की से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, बिल्कुल ईमानदारी से वोटिंग करें। तो यहाँ पर वोटिंग करने वाले कुल छात्र है 17 के, मतलब 17,000 यहाँ पर वोटिंग हुई है। 17,000 में से 131 या इससे अधिक है 8%, 126 से 130 है 7%, 121 से 125 है 13%। तो 8 और 7 15, अगर हम 15% भी यहाँ पर निकाले साथियों 17,000 में से, तो 17,000 का 15% कितना बन जाता है, लगभग 2500 प्लस 2550 के आसपास बनता है 17,000 का 15%। मतलब 17,000 में से 2500 बच्चों के 125 से अधिक नंबर आ रहे हैं लेवल 2 में। सिर्फ लेवल 2 SST की बात की जा रही है। और अगर ऐसे ही मैंने एक वोटिंग की थी, वो स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ नहीं दिखा रहा हूँ, साइंस मैथ्स वालों के, तो साइंस मैथ्स वाले जो बच्चे हैं उनके भी 125 प्लस नंबर अधिकतर बैठ रहे हैं साइंस मैथ्स वालों के। तो अब मैं कट ऑफ के बारे में बात करने वाला हूं। आंसर की जो फाइनल आंसर की होगी तो उसमें क्या क्या चेंजेज होगा, किन किन को बोनस मिलेगा, किन को बोनस नहीं मिलेगा, कहाँ कैसे होगा, सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं लेवल 1 की कट ऑफ के बारे में बातें, कि भाई लेवल 1 की कट ऑफ कितनी रह सकती है साथियों। और मैं गारंटी देता हूँ जो कट ऑफ मैं बता रहा हूँ आप देख लीजिए उस चीज़ को, ठीक है। तो चलिए लेवल 1 की कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, इंक्लूडिंग बीएड वाले सम्मिलित न होने पर। दो सिचुएशन अभी आपके पास है कि भाई यदि लेवल 1 में बीएड वालों को सम्मिलित कर लिया जाता है, यदि सम्मिलित नहीं किया जाता है, तो दोनों चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा यहाँ पर कट ऑफ पर फर्क पड़ने वाला है। अगर मैं बताऊँ, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया था कि भाई लगभग 6500 बच्चे 26,000 में से ऐसे थे जिनके 125 प्लस नंबर आ रहे हैं, कितने 6500। तो मैं यूँ मानता हूँ कि भाई कैटेगरी वाइज भी अगर हम बात करें तो जो 115 है, 115 से नीचे टीएसपी एरिया वालों को छोड़ दीजिए, क्योंकि टीएसपी में तो 90 से 100 नंबर भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं मेरे हिसाब से, 90 से 100 नंबर भी। तो 90 से 100 नंबर टीएसपी में तो जिनके हैं वो सभी सिलेक्टेड है, आप नो टेंशन रहिए। लेकिन यहाँ मैं बात कर रहा हूँ नॉन टीएसपी की। अगर बीएड वालों को सम्मिलित कर लिया जाता है, बीएड वालों को सम्मिलित यदि कर लिया जाता है, तो 125 से एक भी नंबर अगर कम रह जाए तो मेरी गारंटी, 125 से एक भी नंबर अगर कम रह जाता है तो मेरी गारंटी, इंक्लूडिंग बीएड की मैं कह रहा हूँ, लेवल 1 में यदि बीएड वालों को शामिल कर लिया जाता है तो कोई सी भी कैटेगरी, जनरल की तो बीएड वालों को शामिल करने के बाद में 130 से एक भी नंबर कम नहीं रहेगा, और किसी भी कैटेगरी में 120 से नीचे नहीं रहेगा, 125 एवरेज यहाँ पर निकल रहा है यदि बीएड वालों को शामिल कर लिया जाए तो। 130 प्लस भी जा सकती है जनरल की तो बीएड वालों को शामिल करने पर। लेकिन यदि लेवल 1 में बीएड वालों को शामिल नहीं किया जाता है, एक सेकंड रुकना यहाँ पर, यदि लेवल 1 में बीएड वालों को सम्मिलित नहीं किया जाता है कोर्ट के आदेशों के अनुसार, तो फिर क्या होगा कि जनरल की 125 के आसपास रहने वाली है, 125 से एक भी नंबर जनरल का कम नहीं होगा, और किसी भी कैटेगरी में 115 से नीचे नहीं जाएगी। तो लगभग 115 से 125 के बीच में थोड़े थोड़े कम करते जाए, जैसे जनरल की 125 है, ओबीसी की 123 के आसपास रहने वाली है, एसटी एससी की और कम रहने वाली है। तो इस तरह करके हम 115 से 125 के बीच में सभी कैटेगरी की कट ऑफ रहेगी लेवल 1 में, यदि बीएड वालों को शामिल नहीं किया जाता है तो, ठीक है। 125 प्लस वाले जो लेवल 1 में है, क्योंकि लगभग यहाँ जो सर्वे किया गया है वो सभी बच्चे पढ़ने वाले थे, इसलिए इतना ज़्यादा प्रतिशत आ रहा है। तो आप बिल्कुल भी ये नहीं सोचे कि यार इतने बच्चे तो यहीं पे हैं तो इतनों का सिलेक्शन होगा क्या। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, सर्वे में हो सकता है कुछ बच्चों ने कम नंबर आ रहे थे, ज़्यादा बता दिए, ज़्यादा आ रहे हैं, कम तो कोई बताएगा नहीं,
तो इन चीज़ों का फर्क पड़ेगा। 115 से 125 के बीच में सभी की कट ऑफ यहाँ पर रहने वाली है लेवल 1 में, यदि बीएड वालों को शामिल नहीं किया जाता है। तो यदि बीएड वालों को शामिल कर लिया जाता है तो भैया फिर कुछ भी नहीं कहा जा सकता, 130 प्लस भी कट ऑफ आपके जाएगी 101%। लेवल 2 की यदि हम बात करें कि भाई लेवल 2 की कट ऑफ यहाँ पर कितनी रहेगी, तो एसएसटी वालों की कट ऑफ की बात की जा सकती है, विज्ञान गणित की कट ऑफ की बात की जा सकती है। मैं यहाँ पर हवा में तीर नहीं छोड़ रहा हूँ, मैं यहाँ पर प्रमाणिक चीज़ों के आधार पर बातें कर रहा हूँ जो मैंने सर्वे किया था। तो एसएसटी वालों की तो जो सीटें हैं, विज्ञान गणित वालों की जो सीटें हैं अभी जैसे 31,000 आपके पद है, तो मेरी भी ये कोशिश रहेगी अब फाइनल आंसर की के बाद में कि भाई आपकी सीटें बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपका सपोर्ट मेरी तरफ से बिल्कुल किया जाएगा साथियों। एसएसटी वालों की सीटें कितनी आती है, जैसे मान लीजिए अभी 31,000 है तो 15,000 लेवल 1 की आएगी, 16,000 लेवल 2 की आएगी। अब यहाँ पर लेवल 2 में भी एसएसटी की सीटें अलग रहेगी, साइंस मैथ्स की सीटें अलग रहेगी, फिर उसके अलावा जैसे संस्कृत की सीटें अलग रहेगी, इंग्लिश की सीटें अलग रहेगी, फिर उसके बाद में यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी सीटें बढ़ जाती है। तो उससे क्या होगा साथियों, कट ऑफ पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अब इतनी जगह डिवाइडेशन होने के बाद में भाई ऐसा है, इनके 90-10 का रेशियो, मतलब आपके 90-10 का रेशियो होता है कि भाई 90% तो रीट की और 10% आपके बीए बीएससी की होती है। तो इससे भी बहुत फर्क पड़ने वाला है, ज़्यादा तो नहीं पड़ेगा क्योंकि 90-10 ये पहले 70-30 था तो उससे ज़्यादा फर्क था, लेकिन अब तो क्या है 90-10 है, तो ज़्यादा तो नहीं पड़ेगा खैर, लेकिन फिर भी फर्क कहीं ना कहीं पड़ता है परसेंटेज। जैसे रीट में किसी के 130 नंबर आ रहे हैं, 130 का नंबर मतलब क्या हुआ साथियों, उसके लगभग यूँ मान लीजिए 86-87% बन रही है, 86-87। लेकिन उसके बीए में कितनी है, 60 ही है, तो भाई ये 86-87 कम होगी ना, फिर यहाँ पर उसके 80 से 83 का आसपास परसेंट रह जाती है। तो इस प्रकार आपके रीट में जितने नंबर आ रहे हैं बीए में कम है तो सभी के परसेंटेज कम होती है। इस प्रकार क्या होता है कि आपकी कट ऑफ पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो एसएसटी वालों के लिए और साइंस मैथ्स वालों के लिए ये मैं तो यही कहूँगा कि 125 प्लस वाले सभी सेफ है, 125 प्लस वाले, और यहाँ पर भी 115 से प्लस वाले यहाँ पर कट ऑफ की दौड़ में है साथियों। कहीं ना कहीं फाइनल आंसर की में प्रश्नों में बदलाव होगा। अगर बोनस मिलता है तो बोनस सभी को मिलता है जिसने गोला भर रखा है। किसी प्रश्न पर बोनस दिया है और आपने गोला ही नहीं भर रखा है तो आपको बोनस नहीं मिलता है। जिसने ओएमआर शीट में गोला भर रखा है बोनस सिर्फ उसी को मिलता है। दो आंसर सही होते हैं तो उससे भी नंबर बढ़ते हैं, नंबर बढ़ते हैं तो कट ऑफ भी बढ़ेगी। चाहे लेवल 1 की बात कर लो चाहे लेवल 2 की बात कर लो तो कट ऑफ कहीं ना कहीं बढ़ती है। तो सीधी सी चीज़ें ये है, फाइनल आंसर की में 5 से 7 प्रश्न दोनों लेवल में चेंजेज होंगे तो कम होने के बहुत कम चांस होते हैं, क्योंकि नंबर लेवल जो सेकंड आंसर की आती है या फाइनल रिजल्ट आता है तो उसमें नंबर बढ़ते ही है। 2-2 3-3 आंसर भी सही यहाँ पर आरबीएससी मानती है। नंबर बढ़ते हैं तो कट ऑफ भी क्या होती है, बढ़ेगी। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा जरूर, ठीक है। तो 115 से नीचे तो किसी भी कंडीशन में नहीं जाने वाली है। जो लोग बता रहे हैं कि 110 की तो बात हटाई दो, 115 वालों को भी मैं क्लियर नहीं कर सकता। 120 है तो सेफ अच्छा स्कोर है, 125 मतलब बहुत अच्छा स्कोर है, 125 से भी अधिक है तो बिल्कुल सेफ स्कोर है साथियों। इस प्रकार आपके इस भर्ती में होने वाला है। कट ऑफ जो कह रहे हैं 110, 112, 14, 15 नहीं रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर वो हवा में बातें कर रहे हैं। प्रमाणिक बातें यहाँ पर अगर हो तो कहीं ना कहीं यहाँ पर चेंजेस होता है। इंग्लिश की इनकी कम कट ऑफ रहेगी। कैटेगरी वाइज इंग्लिश में जैसे SC ST वाले हैं इंग्लिश है, अगर पद ज़्यादा आ जाते हैं तो कट ऑफ और ज़्यादा कम रह जाती है। एक पद कम आते हैं तो कट ऑफ बढ़ेगी साथियों। इस प्रकार ये चीज़ें हैं। तो भाई आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा, क्योंकि एक बार तीर निशाने पे नहीं लगता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमको निशाना ही नहीं आता है। अभ्यास करिएगा, निशाने पे तीर जरूर लगेगा साथियों। सभी की जो मेरी जो दुआएं हैं ऐसा है कि भाई सभी का सिलेक्शन हो जाए, लेकिन सिलेक्शन तो जो पद है उतने ही होने वाले हैं। तो बिल्कुल लगातार अभ्यास करें, निराश नहीं होवे, क्योंकि कोई भी पहली बार में सफल हर कोई नहीं होता है, कोई कोई हो जाते हैं। कुछ लोगों की किस्मत होती है कि भाई पहली बार में सफलता मिल जाए, बाकी 2-4 बार में भी सफलता मिले तो भी ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि सभी के साथ ऐसा ही होता है। जीवन है, कहीं ना कहीं जीवन में हमें परेशानियां भी उठानी पड़ती है। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। अच्छा लगे तो नीचे कमेंट करें, बुरा लगे तो बिल्कुल आप नीचे फिर भी कमेंट करें कि बुरा लगा, लेकिन
ऐसी बातें न लिखे जिससे मुझे भी लगे कि यार ये क्या हो रहा है। ठीक है, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।